हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस ऑफ रूट वर्ड्स। तो देखिए, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में किए थे 10 वर्ड्स जो कि हमारे रूट से रिलेटेड थे। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अब देखिए, लेक्चर सेकेंड है हमारा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 11 to 20 वर्ड्स। तो देखिए, ये हमारा 11th वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगो प्लस सेंट्रिक, तो ईगो इसमें एक रूट है। तो देखिए, ईगो किससे रिलेटेड करनी है हमें? आई से रिलेटेड। जब हम खुद से बात करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, यानी कि ये सेल्फ सेंटर्ड होता है। ईगो मीन्स क्या होता है? आई। सेंट्रिक मीन क्या होता है? सेंट्रिक मीन्स होता है सेंटर से रिलेटेड। तो देखिए, सेंटर क्या होता है? केंद्र। अब देखिए, केंद्र क्या होता है? बिल्कुल बीच में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, आई मीन्स जब कोई सेल्फ सेंट्रिक होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद के ही बारे में वो सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में ही हमेशा सोचता है, उसको हम ईगो सेंट्रिक कहते हैं। अब देखिए, ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में बात करना पसंद करता है। तो यहाँ पर टॉकिंग के बारे में कोई बात नहीं है। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में किया था वर्ड, जो क्या था? ईगोटिस्टिक वर्ड किया था, जिसमें हमने टी को रिलेट किया था टॉक से और ईगो को आई से। यहाँ पर भी ईगो है, पर यहाँ पर टिस्टिक वर्ड नहीं है, यहाँ पर है सेंट्रिक, जो केंद्रित है खुद पर। तो ईगो सेंट्रिक का ये गलत हुआ। सेकंड है वन हु एक्सट्रीमली सेल्फिश। एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सेल्फिश है, यानी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड है वन हु लिमिट्स वन सेल्फ। अब एक ऐसा व्यक्ति जो लिमिटेड है, कहाँ तक? खुद तक ही लिमिटेड है, टू वंस ओन नीड्स, और हमेशा अपनी ही ज़रूरतों के बारे में सोचता है, यानी वो हमेशा खुद पर ही क्या रहेगा? केंद्रित रहेगा। तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। फोर्थ है सेल्फिश, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ सी हमारा क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट देखिए, 12th है हमारे पास सोमनी लक्विस्ट। अब देखिए, सोमनी क्या है? एक रूट है। तो सोमनी किससे बना? सोमना से, SOMNA। सोमना मीन्स क्या होता है? सोमना मीन्स होता है स्लीप से रिलेटेड होता है सोमना एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्लीप। जहाँ भी सोमना वर्ड लिखा आए तो आप समझ जाना वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? स्लीप से। तो देखिए, जो स्लीप वर्ड है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसके एक वर्ड के बारे में ही बात करें यहाँ पर, बल्कि सोमना से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं वहाँ सभी वर्ड्स के अंदर क्या होगा? स्लीप का यूज होगा। तो सोमनी से बना सोमना मीन्स क्या होता है? स्लीप। अब यहाँ पर है लोक्विस्ट। अब जो ये लोक्विस्ट है, ये किससे निकला है? तो ये निकला है लोक्वा वर्ड से। लोक्वा LOQUA, जिसका मीनिंग क्या होता है? लास्ट लेक्चर में भी किया था, जिसका मीनिंग होता है स्पीच। ये भी एक रूट है। लोक्वा मीन्स क्या होता है? स्पीच। एंड सोमना मीन्स क्या होता है? स्लीप। यानी कि स्लीप में जब हम कोई स्पीच देते हैं, बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोमनी लिक्विस्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है। सेकंड ऑप्शन है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, जो खुद से बात करता है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखाई दिया जो स्लीप है, नींद की बात है। सोमनी मीन्स क्या होगा? सोमना से बना स्लीप, और लोक्विस्ट से बना स्पीच या टॉक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में खुद से बात करता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर बी है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। एक ऐसा काम जिसमें हम क्या करते हैं, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें हम क्या करते हैं? खुद से बात करते हैं। तो ये तो रॉन्ग हुआ। बात करने की यहाँ पर बात जरूर है, पर खुद से बात करने की नहीं, बल्कि स्लीप, नींद में बात करने की। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, ये भी हमारा रॉन्ग है। वन हु लव्स टू हियरिंग हार्श साउंड, तो ऐसा व्यक्ति जो हार्श साउंड्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखी क्या होता है? हार्श होता है, जो कानों को अच्छी नहीं लगती, कठोर ध्वनि को सुनना
क्या करता है, जो पसंद करता है, तो ये भी गलत है क्योंकि हमारा यहाँ पर हेयरिंग सेंस से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है। तो स्लीप से रिलेटेड है सोमनी, तो इसलिए हमारा ए राइट है। उसके बाद देखिए 13th है हमारे पास कैको नेम। तो देखिए कैको मीन्स क्या होता है, कैको मीन्स होता है बैड या ईविल। कल भी हमने इससे रिलेटेड वर्ड किया था कैको से। तो कैको बैड या ईविल, नेम मीन्स होता है नेम, यानी कि बैड नेम, ऐसा नेम जो क्या है, गलत है। कैसे गलत है, ऐसा नहीं कि किसी ने गलत नाम रख दिया हो, बल्कि वो लिंग्विस्टिक पर्पज से बात करे, यानी कि भाषा के पर्पज से बात करे तो वो गलत है, यानी कि बैड लैंग्वेज का यूज है, या फिर कुछ भी आप लगा सकते हैं जिसमें हम एक गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा कैको नेम, बैड नेम, त्रुटिपूर्ण, जिसमें कोई गलती है किसी के नाम में। अब देखिए फर्स्ट है बैड स्किन, तो ये गलत है क्योंकि कल हमने किया था कैको डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन होती है, बैड स्किन तो कैकोडर्मा होता है। बैड स्मेल, ये भी हमारा रोंग है। थर्ड है हमारा एन एरनस नेम, एक ऐसा नाम जिसमें कोई एरर होती है, कोई गलती होती है। दैट इज ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है फॉर लिंग्विस्टिक पर्पज, भाषा के उद्देश्य से जब कोई नाम गलत होता है, यानी त्रुटिपूर्ण होता है, किसी नाम में कोई गलती होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैकोनिम। अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी। फोर्थ है हमारा मेल नरिश्ड। अब देखिए मेल है जो वर्ड, मेल मीन्स क्या होता है, बैडली। कैको मीन्स क्या होता है, बैड, और मेल मीन्स बैडली। नरिश्ड क्या होता है, नरिश्ड होता है जब हम किसी का पालन पोषण करते हैं, कैसे, हेल्दी पर्पज से, यानी कि उसको हेल्दी बनाते हैं, जब हम किसी को पालते पोसते हैं और उसकी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, तो बुरी तरह से ख्याल रखना क्या होगा, मेल नरिश्ड, क्योंकि मेल मीन्स क्या हुआ, बैडली, बुरी तरह से। नरिश क्या होता है, स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना, सब कुछ, यानी कि एक पोषण रहित भोजन होता है, ऐसा भोजन जिसमें पोषण की बात होती है, पर यहाँ पर बैड है, यानी कि स्वास्थ्य पर जिसका अच्छा असर नहीं होता, मेल नरिश्ड होता है वो। तो यहाँ पर नॉट सेटिस्फाइड, ये हमारा रॉन्ग है। और डिसऑर्डर, एक बीमारी, मेल नरिश्ड कोई बीमारी नहीं है, तो ये गलत है। मेल नरिश्ड क्या होता है, एबनॉर्मली फॉर्म्ड, ये भी गलत है। अब डी ऑप्शन है इनएडिक्वेटली नरिश्ड, तो ये हमारा राइट हुआ। एबनॉर्मली क्या होता है, असामान्य रूप से, फॉर्म्ड मीन रचना करना, यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बना है जिसकी असामान्य रचना हुई है, जो ठीक तरह से स्वस्थ नहीं होता, ऐसा व्यक्ति। और फोर्थ है हमारा इनएडिक्वेटली नरिश्ड, यानी कि जिसका अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं किया गया है, वो होता है मेल नरिश्ड, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है 15th बिगमी। तो देखिए यहाँ पर जो बाई वर्ड है, बाई एक रूट है। बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है टू, क्या होता है बाई मीन्स टू। जहाँ भी बाई वर्ड लगा मिले आपको, बी आई बाई, ये वर्ड लगा मिले, बी वर्ड लगा मिले, तो आप समझ जाना कि टू से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी वर्ड बनता हो। अब देखिए बी आई और फिर क्या है, गमी, जिसको हम गेमी भी बोल देते हैं। तो गमी को आप किससे रिलेट करोगे, गेम से। और कल मैंने आपको करवाया था इससे पहले के लेक्चर में, गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज, ये भी एक रूट है। तो मैरिज क्या है, एक गेम है, इससे आप रिलेट करके चलोगे। तो बिगमी क्या होता है, टू मैरिज। गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज, ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है मैरिज। अब देखिए मैरिज विद टू पर्सन्स एट द सेम टाइम। तो एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के साथ शादी करता है, यानी कोई भी लड़का है, कोई लड़की है, जब वो दो व्यक्तियों के साथ मैरिज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बिगमी, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। बी है मैरिज विद 3 पर्सन्स, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। मैरिज विद 4 पीपल, 4 लोगों से शादी करना, ये भी गलत है। मैरिज विद ए सिंगल पर्सन, तो सिंगल के लिए कल हमने किया था, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो राइट हमारा क्या है, बिगमी का ए ऑप्शन, जब कोई व्यक्ति 2 शादियाँ करता है। उसके बाद है हमारा 16th, ये है डेमोफोबिया। तो देखिए डेमो वर्ड है, जो डेमो का मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है क्राउड या फिर
पीपल, यानी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और लोगों का समूह, उसे बोलते हैं हम डेमो। अब देखिए फोबिया, फोबिया क्या होता है? फोबिया मीन्स होता है फियर, डर। फोबिया किसको बोलते हैं? फियर को। यानी कि किससे फियर होगा? क्राउड से, लोगों से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है लव फॉर क्राउड्स। तो क्या यहाँ पर प्यार की बात है कि हम लोगों से, भीड़ से प्यार करते हैं? तो ये रॉन्ग है। हेट फॉर क्राउड्स, नफरत है क्राउड से, ये भी गलत है। फियर ऑफ क्राउड्स, तो फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर, और डेमो मीन्स क्या होता है? क्राउड्स। तो क्या हुआ यहाँ पर? फियर ऑफ क्राउड्स, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद लाइफ ऑफ क्राउड्स, तो भीड़ की जान, ये तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हुआ। अब देखिए 17th है हमारे पास ग्रामीणी वॉर। ग्रामीणी वॉर क्या होता है? अब देखिए जो ये ग्रामीणी वर्ड है इसका मीनिंग होता है ग्रास। ये हमारा रूट वर्ड है, ग्रामीणी जहाँ भी लगा आएगा उसका मीनिंग होगा ग्रास। वैसे आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? ग्रामीणी को ग्रामीण से। ग्रामीण एरिया होते हैं जो गांव होते हैं जो वहाँ पर घास ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको ग्रास से रिलेटेड बनाकर चलोगे ग्रामीण को, और ग्रामीण से क्या बनता है? ग्रामीणी। वॉर, वॉर मीन क्या होता है? तो वॉर मीन होता है टू ईट, कुछ खाना। यानी कि क्या खाना? यहाँ पर किसकी बात है? ग्रामीणी वॉर, ग्रास को खाना, ईटिंग ऑफ ग्रास, यानी कि घास को खाना। तो देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन एनिमल्स दैट रन वेरी फास्ट, तो यहाँ वेरी फास्ट की कोई बात नहीं है। जो एनिमल तेज़ भागते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, तो ये हमारा गलत है। एनिमल्स दैट ईट फ्रूट्स, कुछ ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं? फल खाते हैं, तो ये गलत है। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। एनिमल्स दैट ईट ग्रासेस, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनको बोलते हैं ग्रामीणी वॉर। ग्रामीणी मीन्स ग्रास एंड वॉर मीन टू ईट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। उसके बाद 18th है हमारे पास, 18th में है कार्निवोर। वॉर मीन्स क्या हुआ? वॉर एक रूट वर्ड है, जिसमें भी आपको लगा दिखे आप समझ जाना ईटिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या है? टू ईट। एंड कार्नी मीन्स क्या होता है? तो कार्नी मीन्स होता है फ्लैश। फ्लैश मीन्स मांस, जानवरों का मांस, इंसान का मांस, किसी का भी मांस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्लैश। अब देखिए पर्सन या फिर एनिमल दैट ईट ग्रास, तो इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? ग्रामीणी वॉर, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर जो प्लांट्स को, पौधों को खाते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। प्लांट्स के लिए अलग वर्ड यूज होता है जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्रूट्स, तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, वॉर मीन ईट, कार्नी मीन्स फ्लैश, तो ये हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट है ओमनी वॉर। अब देखिए ओमनी से कल हमने एक वर्ड किया था, तो आज भी हमारा ओमनी से रिलेटेड है वर्ड। तो ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल। वॉर मीन क्या होता है? टू ईट, यानी कि कोई ऐसा जानवर, ऐसा इंसान जो सब चीज़ें खाता है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्रूट्स, तो ओनली फ्रूट खाने वाले यहाँ पर नहीं है, ऑल है यहाँ पर, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ये भी रॉन्ग हुआ, ओनली की बात यहाँ पर नहीं है। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो मांस खाते हैं, तो उसके लिए तो कार्निवोर था, तो ये भी रॉन्ग हुआ। लास्ट है हमारा एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, यानी दोनों चीज़ें खाते हैं, जो प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी, यानी कि मांस भी खाते हैं और वनस्पति को भी खाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। लास्ट है हमारा हर्बीवोर। तो देखिए हर्बी, वैसे देखिए हव ये प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, पर हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लर्न आपको रखना है हर्बी। हर्बी किससे बनता है? हर्बी बनता है हमारा वेजिटेशन से, वेजिटेशन को बोलते हैं हर्बी, यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे। यहाँ पर ग्रास की बात नहीं है, आपको ग्रास यहाँ पर ऐड नहीं करना है। ग्रास को छोड़कर जो पेड़ पौधे, यानी कि जो पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इन चीज़ों को हम बोलते हैं वेजिटेशन, यानी कि हर्बी। बोर होता है टू ईट, ये आपको पता चल गया है। तो हर्बीवोर ऐसे जानवर जो क्या करते हैं,
क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब देखिए एनिमल्स दैट ईट ग्रास, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ, ग्रामीणी बोर होता है उसका। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो प्लांट्स को खाते हैं। फ्लैश को खाते हैं जो वो कार्निवोर। एनिमल्स दैट ईट फ्रूट्स, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।